आज शिमला में पत्रकार वार्ता में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री तुषार डोगरा ने कहा कि देश का संविधान अपनी बात को रखना तथा शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन आंदोलन करने की इजाजत देता है। इसके अनुरूप ही हिंदू समाज अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से कर रहा था, जबकि पुलिस द्वारा इसे जोर जबरदस्ती से दबाने का प्रयास बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करने वालों ने किसी प्रकार के धार्मिक सौहार्द को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। किसी भी प्रकार से पुलिस व सरकार के विरोध में नारेबाजी भी नहीं की, बावजूद इसके पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर ऐसी कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन ने संवेदनहीनता दिखाई है। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण बहुमंजिला इमारत के तौर पर कर दिया, उसे गिराना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, ना कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज, पानी व डंडे बरसाने की। हिमाचल को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। इस देवभूमि को दानव भूमि के रूप में परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लगातार बाहर से आने वाले प्रवासी व्यक्ति बिना वेरिफिकेशन के हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों में निवास कर रहे हैं तथा हमारे व्यापार के संसाधन छीनने के साथ ही असामाजिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार से मांग की है कि पुलिस वेरिफिकेशन प्रत्येक व्यक्ति की जहां से वे मूलतः ताल्लुक रखता है वहां की पंचायत व पुलिस स्टेशन से होनी चाहिए। उसके बाद उसे हिमाचल प्रदेश में एंट्री मिलनी चाहिए, चाहे वो व्यापार करने के लिए आया हो या अपना धर्म प्रचार करने के लिए आया हो। विश्व हिंदू परिषद मांग करता है कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी अवैध सरकारी जमीन पर कब्जा को तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाए तथा सरकार एवं प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेते हुए संजौली के अंदर अवैध तरीके से निर्माण मस्जिद को तुरंत प्रभाव से कानूनी तरीके से हटाए। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल प्रदेश की पत्रकार वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है। हमने एक विषय रखा कि जो कल जिस प्रकार का लाठीचार्ज हिंदुओं के ऊपर किया गया उसका हम कड़ी भर्त्सना करते हैं। प्रशासन, सरकार, इसके लिए उन्हें करबद्ध तरीके से हिंदू समाज से माफ़ी मांगने की आवश्यकता है। और जिस विषय को लेकर ये लाठीचार्ज हुआ है, आज ऐसा प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसा कहा गया कि उन्होंने कहा है कि हम अपने पक्ष को गिरा देंगे, तो तुरंत प्रभाव से हम कहते हैं कि उन्हें अपने 3 मंजिलों को नहीं, उन्हें 5 मंजिलों को गिराना चाहिए, क्योंकि सरकार के मंत्री के द्वारा लैंड रिकॉर्ड पेश किया जाता है और वहां कहा जाता है कि ये जमीन सरकार की है। और उन्होंने जहां भी ये कहा है हम उनके स्वागत योग्य पहल को मानते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के संजौली में नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक संस्थान में, प्रत्येक जिला के अंदर जहां भी उन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किया है उसे तोड़ने की आवश्यकता है। हमने एक निवेदन हिमाचल प्रदेश के सभी व्यापार मंडलों से किया है, उनसे करबद्ध अपील की है कि शनिवार को 14 तारीख को आप 10 से 12 बजे तक अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद करें और हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण विधर्मियों के द्वारा किया गया है उसका पुरजोर विरोध करें और हिंदू समाज के पक्ष में समर्थन करें, ऐसा हमारा उन सभी से निवेदन है। अवैध निर्माण को लेकर आपने कहा है कि और उन्होंने भी नगर निगम में जाकर इस बात को कहा है, लेकिन अगर फिर भी डिले होता है उसके तोड़ने को, तो अगला कदम क्या रहेगा? नगर निगम, क्योंकि पिछले 12 साल से जो है ये मामला चल रहा था और अब तक जो है कुछ नहीं हुआ। यदि इस प्रकार की जो एडमिशन उन्होंने की है, चूँकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैटर कोर्ट के अंदर है, मैं उस विषय के ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि सब जुडिस है, लेकिन इतना मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये एक एडमिशन ऑफ फैक्ट है। उन्होंने माना है कि हमने इस एनक्रोचमेंट को किया है, यानी किया है, तो उनका जो राइट है वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट के बाहर हर प्रकार से इन्फ्रिंज हो गया। लेकिन मुझे आश्चर्य की बात एक लग रही है, यदि ये जो कल जो वारदात हुई है, क्या उससे पूर्व यदि ये ऐसा कह देते तो शायद शांतिपूर्ण तरीके से ये एक पहल अच्छी मानी जाती। आज तो मुझे लगता है कि एक ये प्रायोजित तरीके से उन्होंने कहा है और मुझे इसके लिए एक जुमलेबाजी से अधिक मुझे इसके कोई बात नज़र नहीं आ पाती।